नमस्कार। इस बार मैं पिछली बार के टॉपिक से जुड़ा हुआ वासना से मुक्ति का उपाय, इसके बारे में माता जी ने क्या कहा, ये प्रश्न उनको पूछा गया था। माँ, किस तरह से हम वासना से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय में माता जी उत्तर देती हुई सबसे पहले कहती है, मतलब बुद्धदेव भगवान के बारे में उल्लेख करती हुई माता जी कहती है कि वो कहते थे, भगवान बुद्ध कहते थे कि किसी भी वासना की पूर्ति से मेरे पास अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, मैं उससे बता रही हूँ, किसी भी वासना की पूर्ति से ज़्यादा आनंद मिलता है यदि हम उस पर विजय पा सकें। पूर्ति ना करें, वासना की पूर्ति हम ना करें, पर उस पर विजय प्राप्त करें। उनकी भाषा में माता जी कहती है, देयर इज ए ग्रेटर जॉय इन ओवरकमिंग ए डिजायर देन इन सेटिस्फाइंग इट। और आगे वो कहती हैं कि ये आनंद हम सभी पा सकते हैं। और लास्ट में कहती है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रोचक है। हम यदि बारीकी से देखेंगे तब हम जानेंगे कि ये वासनाएं एक के बाद एक आती रहती हैं और एक की संतुष्टि के बाद थोड़े ही समय बाद दूसरी इच्छा या आकांक्षा या चाहत, कुछ भी कहे हम उसे, वो आ टपकता है अपनी संतुष्टि के लिए या कहीं उसकी पूर्ति के लिए, पर हम कभी पूरी तरह से खुश नहीं होते और साधारणतः हमारे अंदर एक अपूर्णता की फीलिंग या कभी कभी इवन बिटरनेस की फीलिंग, मैंने देखा लोगों को सब कुछ रहते हुए भी वो कहती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास आखिर ये नहीं है, मेरे हस्बैंड को कुछ वो ही नहीं है। मैं सोचती हूँ कि हमारे घर पार्टियाँ होती है, ये होने से कितना अच्छा होता, पर वो सुनते ही नहीं मेरी बात। मतलब इतना कुछ होते हुए भी कहीं पर ऑलवेज एक असंतोष या नाराज़गी, नहीं तो वही असंतोष इज़ द बेटर वर्ड शायद, कहीं पे एक क्या कहते हैं ना उसको, कंप्लेन सा रह ही जाता है, नाराज़गी अपने साथ जो बहुत नकारात्मक होता है वो रह जाता है। संक्षिप्त में वासना एवं उनकी पूर्ति कदापि हमें आनंद प्रदान, माता जी कहती है, नहीं कर सकती। उसका मुख्य कारण है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। माता जी कहती है उसका कारण क्या है, क्योंकि वासना का जो मूल उत्स है, उत्स जो हम कहते हैं ना, उत्पत्ति स्थल या जड़, वासना का जड़ कहाँ पर है, वो असल में अवचेतन स्तर में है। अवचेतन स्तर जो नीचे हम जिस स्तर में रहते हैं ना, देह मन प्राण, उसके नीचे और दो स्तर होता है। एक होता अवचेतन, अंग्रेजी में जिसको सबकॉन्शियस कहते हैं, और उसके भी नीचे एक और होता है, उसका नाम होता है निश्चेतन, जिसको इनकॉन्शियंट अंग्रेजी में कहते हैं, इनकॉन्शियंट सबकॉन्शियंट, राइट। तो ये वासनाओं का जो जड़ है, उत्पत्ति स्थल है, वो सबकॉन्शियंट से आता है, राइट, अवचेतन में होता है। और उसका जो एक्सप्रेशन होता है, प्रकट, वो जो अपने आप को प्रकट करता है, या उसका प्रकाश जो होता है, मतलब उसके एक्शंस होते हैं, उसके रिएक्शंस होते हैं, वो हमारे प्राणिक स्तर में होता है, वाइटल लेवल में होता है। वाइटल लेवल जो हमारे हृदय के, मेंटल लेवल तो माइंड का होता है ना, वाइटल, और दैहिक लेवल हमारा शारीरिक लेवल। अहंकार, वासना, कामना, आसक्ति, ये हमारे षट रिपु जो बोलते हैं ना, मोह, माया, क्रोध, लोभ इत्यादि, इन सभी का कर्मभूमि है ये वाइटल प्लेन, प्राणिक स्तर हमारा। इस स्तर पर रोमांच है, एडवेंचर है, सुख है, दुख है, सभी कुछ है, प्रेम है, दर्द है, सिंपैथी है, बहुत कुछ है, पर यहाँ पे शांति नहीं है।
आनंद नहीं है। आनंद मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ओरिजिनल आनंद। आनंद नहीं है, ज्योति नहीं है, ज्ञान नहीं है, आलोक नहीं है यहाँ पर। इसलिए इस लेवल पर असली आनंद कभी मिल नहीं सकता। जब हम वासनाओं के ऊपर मतलब इस लेवल के ऊपर जा पाएंगे, राइट, मतलब अपने पर संयम रख पाएंगे, सही सोच पाएंगे, सही देख पाएंगे, सही रूप से एनालिसिस कर पाएंगे, विश्लेषण कर पाएंगे, तब हम वासना के ऊपर अपना अधिकार जमा पाएंगे कि ये गलत है, ये गलत इच्छा है, ये गलत सोच है, इसकी पूर्ति नहीं होनी चाहिए, इसको मुझे दूर भगाना चाहिए। ये हमें ईश्वर की ओर, धर्म जीवन की ओर ये कभी नहीं ले जाता। इसे हमें छोड़ना ही होगा। इस त्याग से हमें जो खुशी मिलती है, मतलब प्राणिक ये मोह माया का या सेंसेस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, इंद्रियों का सुख जिसे कहते हैं ना, इस लेवल से हम जब ऊपर जा पाएंगे, वो जो हमें खुशी मिलेगी, वो खुशी जो है वो आत्मा से आती है। अब ये जो बोलते हैं ना भगवान जी, यहाँ पे भगवान बुद्ध जो बोलते हैं, शुरू में जो माता जी ने बोला था ना यहाँ पे कि देयर इज़ ए ग्रेटर जॉय इन ओवरकमिंग ए डिज़ायर। मतलब यदि हम वासना की पूर्ति से ज़्यादा आनंद हमें मिलता है यदि हम उस वासना पर विजय पा सकते हैं। तो यही चीज़ है जो ये त्याग हम कह सकते हैं ना, एक तरह का त्याग हुआ समझो। ये जो खुशी है ये आत्मा की खुशी है। क्यों ये आत्मा की खुशी है, माता जी एक्सप्लेन करती है कि वासना, एक तो उन्होंने कहा वासना का जड़ है अवचेतन, नीचे की शक्ति, राइट। वो जब ऊपर आता है वो हमें प्राणिक लेवल में, हृदय के लेवल में मोह माया के साथ फंसाकर, अटैचमेंट के साथ फंसाकर ये जीवन जीने को कहता है, राइट। पर उसमें ट्रू शांति या आनंद नहीं होता, हमें नहीं मिलता। अब ये जो आत्मा की बात हम करते हैं, आत्मा हमारे चैत्य पुरुष, माता जी जो जिसे चैत्य पुरुष कहती है, दैट इज कॉल्ड द इवॉल्विंग सोल, और उसे हम नहीं तो आत्मा भी कहते हैं, राइट। उसके साथ जुड़ा होता है। वो क्यों जुड़ा होता है वो माता जी एक्सप्लेन करती है। वो कहती है क्योंकि जो सारे क्वालिटीज़, जो सारे गुण ऊपरी सत्ता से जुड़े होते हैं। ऊपरी सत्ता आप जानते हैं, एक है हमारे ये साधारण सत्ता है, राइट, जिस पे हम जीते हैं, और ऊपरी सत्ता जिनके गुण, जिनकी विशेषताएं आत्मा से, मतलब ज्योति, ज्ञान, आलोक, दिव्य प्रेम इत्यादि, मतलब जैसे लाइट, लव, दिव्य प्रेम, दिव्य ज्योति, दिव्य आनंद, ज्ञान, दर्शन इत्यादि ऊपरी सतह की चीज़ें, ये सब हमारी चैत्य सत्ता, चैत्य पुरुष या आत्मा से जुड़े हैं, और वहीं से ये सब आते हैं। जब भी हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अब हम मुझे बहुत समोसा खाने की इच्छा हो रही है, पर मुझे मालूम है कि मुझे ये समोसा मैं अगर खाऊं मेरे एट माई एज, हाँ जब मैं कम उम्र की थी सब कुछ सह लेती थी, मेरा शरीर भी सब कुछ हजम कर लेता था, पर इस उम्र में मैं अगर शाम को समोसा खाऊं तो मुझे वो सूट नहीं करता। तो कितनी भी मेरी इच्छा हो, मैं उसको ज़रा दमन करूं, ज़रा सोच के मेरे अपने आप को मैं बोलूं कि देखो ये गलत बात है, इससे अच्छा तुम थोड़ा एक फल खा लो, फल का टुकड़ा खा लो, पर तुम्हें अगर खाना है तो कभी तुम सवेरे को खाओ, जबकि तुम हजम कर पाओगे, शाम को नहीं हजम कर पाओगे। ये मेरे साथ होता है, इसलिए मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। तो माता जी कहती है कि ये जो कोशिश, हम हर बार कुछ भी गुस्सा आया, क्यों गुस्सा आया उसको देखना अंदर से, नहीं अगली बार हमको अपने आप को लूज़ नहीं करना, इस तरह से हम बहक जाते, भटक जाते, ये कभी नहीं होना। हमारे मुंह से गलत वर्ड्स निकलते हैं, और एक बार वर्ड्स निकले तो उनको हम वापस नहीं ले सकते, गलत बात है। ये कंट्रोल करना चाहिए, संयम बहुत ज़रूरी है। तो ये हम जब ऊपर जाने की कोशिश करते चेतना के द्वारा,
तो ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, चेतना के द्वारा प्रगति करना चाहते हैं अपने अंदर, संयम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, जो भी कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, तब हमें आत्मा की ये शक्तियाँ हेल्प करती है। अंदर से आने वाली आत्मा तो अंदर है ना, सप्तम गर्भगृह के सप्तम द्वार के पीछे। तो दोज हेल्प अस एक्चुअली। जैसे किसी भी छोटी सी इच्छा पर विजय, तब वो संतोष या आनंद हमारी आत्मा से जुड़ा है। दैट्स वाई उन्होंने कहा वो जो आनंद हमें मिलता कि मैंने कहा अपने आप को समझाया, और कितने भी गरम गरम समोसे मेरे सामने रखे हो, मैं कहूँ ना, मैं तो अभी इस वक्त मैं नहीं खाना चाहती हूँ, खाना नहीं चाहिए मुझे, मैं देखूँगी, मैं फिर बाद में। ये जो एक छोटा सा विजय, छोटी सी प्रचेष्टा, ये जो हमें संतोष देता है, ये तो एक बहुत ही मामूली से एग्जाम्पल हुआ, पर हम जब कुछ भी, जैसे कि अभी मैंने क्रोध का एग्जाम्पल दिया, दैट वाज ए बेटर एग्जाम्पल, क्योंकि कई चीज़ें, जैसे किसी चीज़ के साथ मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ कि उसके बगैर मुझे मतलब बेचैनी हो रही है, नहीं मुझे ये चाहिए, या कुछ इतनी मैं आकर्षित हूँ, तो उसके ऊपर विजय पाना, उस पाने के लिए और पाने के पश्चात जो आनंद होता है, माता जी कहती है वो आत्मा से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए माँ कहती है कि ये आनंद साइकिक से ही आता है, आत्मा से ही आता है। हम जब भी साधना में माँ की ओर जाने की चेष्टा करते हैं, माँ स्वयं तब हमें हाथ पकड़कर ये साइकिक का एक्सपीरियंस, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं, माँ देती है, दिलाती है हमको। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए आत्मा, या सबसे मतलब वो हमारे लिए, मैं बता रही हूँ, हमारे लिए आत्मा, हम आत्मा को क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते ना। आत्मा क्या है, कौन है, हमें कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। बला क्या है हमें मालूम नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं हूँ तुम्हारे अंदर, पर हमें तो कुछ कभी महसूस नहीं होता, या कुछ साधारण, तो मैं जो कह रही हूँ, हम तो एक ही को जानते हैं, हम माँ को ही जानते हैं। थोड़ा बहुत उनको जो देखा है या जाना है, या जो भी एक्सपीरियंसेस, सभी के अपने अपने थोड़े थोड़े होती हैं एक्सपीरियंसेस ईश्वर के साथ। इस रास्ते में चले तो वो तो एकदम ही सभी को कुछ ना कुछ वो गिफ्ट देती ही रहती है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो हम तो उन्हीं को जानते हैं। वही हमारे श्री अरविंदो ने भी कहा है कि तुमको आत्मा के चैत्य पुरुष के बारे में कोई ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो तो माँ ही है ना तुम्हारे लिए, हमारे लिए माँ ही है। तुम खाली माँ का ही ध्यान करो, माँ से ही बात करो, माँ के तरफ जाने। पर माँ की तरफ ऐसे ही तो अशुद्धता के साथ नहीं जा सकते ना, अपने को शुद्ध करना पड़ता है, वासना से मुक्ति पाना ज़रूरी होता है, अहंकार के ऊपर उठना पड़ता है, सभी कुछ चीज़ें हैं, मोह माया, सभी कुछ जो भी बोले हम इतने भजनों में जो हम सुनते हैं, गाते हैं। तो माँ ही है हमारे लिए सब कुछ। माँ जो बोलती है वही हम सुनने की कोशिश करते हैं, माँ जो कहती है करो तो हम थोड़ी बहुत करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लिए यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वासना से मुक्ति, जैसे मैंने कहा कि उसका उपाय क्या है, उसका यही उपाय है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप पर संतुलन रख सके, संयम बरत सके, यम नियम संयम प्रत्याहार। ये तो सभी योग, सांख्य योगों में नहीं, ये तो सभी योगों में होता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। खाली यही मेन जो डिफरेंस होता है हमारे योग के साथ दूसरे कई सारे दूसरे मार्गों के साथ, ये है कि वो लोग जीवन से कई बार जुड़े नहीं होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जीवन से निकलो तब परम प्राप्ति होगी तुम्हारी। यहाँ पे श्री अरविंदो कहते नहीं, हमको ये जीवन क्या है, जीवन भी ईश्वर का ही तो है ना। जीवन में भी तो सर्वत्र तुम देखो, कण कण में भगवान ही है ना। तुम जब देखना सीखोगे, जब तुम्हारी रियल आंखें खुलेंगी, तब तुम इस टेबल पर भी, इस ग्लास में भी,
इस घड़ी में भी सभी जगह तुम भगवान को देखोगे, पर उसको आने में देर लगता है। प्रथम यात्रा के प्रथम पर्याय में जो है वो हमें ये आत्मोपलब्धि या साइकिक का दर्शन, तो साइकिक हमारे लिए है ही क्या, माँ के सिवा तो कुछ नहीं है। तो माँ जो बोलती है, तो माँ ने ही ये कहा, इस क्वेश्चन को जब पूछा गया बुद्ध देव के इसके बारे में, माता जी ने उल्लेख करते हुए ये समझाया। आशा करती हूँ कि हम थोड़ा सा समझ पाए, और अगर समझ पाए तो फिर करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। ठीक है, आशा करती हूँ कि हमको सबको अच्छा लगा होगा ये छोटे से प्रश्न का ये छोटा सा उत्तर। नमस्कार, फिर मिलेंगे।